कोई दुबई तक जा रहा है, कोई अमेरिका और बर्तानिया तक जा रहा है। हम मना नहीं करते माल कमाने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना सवाल है, अगर अपनी आखिरत को तुम मानते हो और आखिरत के लिए संजीदा हो, आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हो, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो माल जो कब्र में साथ नहीं जाएगा, उसको कमाने के लिए सऊदी और दुबई तक और अमेरिका और अफ्रीका तक जाते हो, और वो अमाल जो कब्र में साथ जाएंगे अपने घर से उठकर मस्जिद तक नहीं आते। जरा गौर तो फरमाए, माल के लिए कहां कहां तक जा रहे हो और अमाल के लिए निकलने को तैयार नहीं। सर का दर्द है, उठा नहीं जाता, आंख नहीं खुली, कितने बहाने हैं। मगर याद रखना मेरे अजीज भाई, ये दुनिया है दुनिया, और दुनिया सबसे ज्यादा बेवफा है। ये दुनिया गद्दार है, ये दुनिया बहुत बेवफा है। मेरे इमाम कहते हैं, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाई, शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, जब दुनिया से जाओगे न कोई कपड़ा ले जाओ। सलाम दिए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। वाह, आज की ये महफिल इस्लाह अक़ाइद व अमाल के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। और जिस आया करीमा के हिस्से की तिलावत की गई है उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसा कि मुझे बताया गया है कि वक्त पे महफिल मुकम्मल भी करना है, ख़त्म भी करना है। इसलिए थोड़ी देर हम और आप अपने लिए और अपनी आखिरत के लिए कुछ ऐसी बात कर लें और सुन लें जिससे हमारे लिए आखिरत में निजात का सामान हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी अजीज़ बहनों, ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताला करीम है, यकीनन रहीम है, यकीनन सत्तार है, गफ्फार है। मगर जहाँ वो करीम है, जहाँ वो रहीम है, जहाँ वो सत्तार है, जहाँ वो गफ्फार है, वहीं पर वो क़हार व जब्बार भी है, वो गैरत वाला भी है अल्लाह तबारक व ताला। मगर उसने ये भी फरमाया, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबक़त ले गई। मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, आइए थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी देर के लिए आखिरत की दुनिया को तसव्वुर में बसाएं, आखिरत की दुनिया की तरफ चलें। इसलिए कि हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। हमसे पहले इस दुनिया में हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, लेकिन आज हम इस दुनिया में हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी नस्लें यहाँ रहेगी और हम लोग यहाँ नहीं होंगे। इसलिए कि दुनिया से जाना है। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मुझे नहीं जाना। कोई मुसलमान हो या इस्लाम का इनकार करने वाला हो, किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, सबका नज़रिया ये है कि एक दिन दुनिया से जाना है। और कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहाँ आकर के रहेगी। अगर कोई मरदूद है अल्लाह की बारगाह में तो उसको भी मौत आनी है, और अगर कोई महबूब है अल्लाह की बारगाह में उसको भी मौत आनी है। कोई नेक है उसे भी दुनिया से जाना है, कोई बदकार है उसे दुनिया से जाना है, कोई मालदार है उसको भी दुनिया से जाना है, कोई गरीब है उसको भी दुनिया से जाना है। मगर याद रखो, आखिरत की दो मंजिलें हैं। आखिरत में सिर्फ दो मंजिल है, या तो कोई खुशनसीब जन्नत में जाएगा या तो कोई कम नसीब जहन्नम में जाएगा। कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ये फैसला अल्लाह ने कुरान में
ने फरमा दिया है। आजकल लोग कहते हैं पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा, पता नहीं कौन जहन्नम में जाएगा, लेकिन कुरान ने तो बात कर दी है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जो अल्लाह के फरमा बरदार है वो जन्नत में जाएंगे, जो अल्लाह के नाफरमान है वो जहन्नम में जाएंगे। देखो कुरान ने कितना वाज़ेह कह दिया कि फरमा बरदारों के लिए जन्नत है, नाफरमानों के लिए जहन्नम है। और जहन्नम का अजाब क्या है, जहन्नम की तकलीफ क्या है, जहन्नम का दर्दनाक अजाब, आइए थोड़ी देर हम उसको सुनते हैं। हो सकता है हमारे दिल की जिंदगी में तब्दीली आ जाए, हमारे दिल की जिंदगी में इनकलाब आ जाए, हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। अल्लाह अकबर। आइए अपनी बात करने की बजाय, किसी और की बात करने की बजाय उस रसूल की बात करते हैं जिसकी जबान अपनी मर्जी से नहीं चलती, बल्कि जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, यानी मैंने जहन्नम को देखा। मुशाहिदा करना यानी देखना। एक बार मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया। अब ये रसूल पाक की बात है, हुजूर की बात में शक नहीं कर सकता मुसलमान। अल्लाह के रसूल की बात मानी जाती है और मानने के बाद ही कोई मुसलमान होता है। हुजूर की बात का अगर कोई इनकार कर दे वो कुछ भी हो सकता है, मगर मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बार मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा कि एक बंदा है जिसके सर को कुचला जा रहा है, जिसका सर कुचला जा रहा है। अल्लाह अकबर। सर कुचला जा रहा है, बड़ी चट्टान या बड़े हथौड़े से उसका सर कुचला जा रहा है। रिवायात मुख्तलिफ है, मैं उसका इतने मजमुआ निचोड़ कर बतौर मफहूम आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सर कुचला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह। और जब सर पे मारा जाता है तो सर किस तरीके से कुचला जाता है, जैसे चने पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो चने पर हथौड़ा मारने की वजह से चना किस तरीके से पिस जाता है, इसी तरीके से इंसानों के सर को कुचला जा रहा है जहन्नम में। इंसानों के सर को कुचला जा रहा है, उनके सरों पर चट्टानें पड़ती है, उनके सरों पर हथौड़े पड़ते हैं तो उनके सर पिस जाते हैं। मैंने मालूम किया जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके सर इस तरीके से कुचले जा रहे हैं, सर कुचले जाने की वजह क्या है। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाजों को तर्क करते थे, नमाजों को छोड़ते थे। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो फरमाएं, जरा गौर करें। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, हजारों की तादाद में आप भी हैं, माएँ और बहनें भी मौजूद हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक मुसलमान नमाज के करीब नहीं होगा उसके मसाइल न दुनिया के हल हो सकते हैं न आखिरत के हल हो सकते हैं। 95% मुसलमान, 95% मुसलमान मस्जिदों से कोसों दूर है, नमाजों से कोसों दूर है। देखो अजाब कितना दर्दनाक है। कभी अपने सर के दर्द से महसूस करो, अगर सर में दर्द हो तो हम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो जहन्नम के हथौड़े, जब वो जहन्नम की चट्टानें सरों पर बरसाई जाएगी तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह के बंदो, आज बड़ी आसानी के साथ लोग कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये हजारों का मजमा, पता नहीं कोई 100 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, इसी तरह इस गांव के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, दूर नजदीक से बहुत लोग आए हैं। अगर इनसे पूछा जाए बताओ किस किस ने फजर पढ़ी, किसने जोहर पढ़ी, किसने असर पढ़ी, किसने मगरिब पढ़ी, किसने इशा पढ़ी, बताओ कि ये 5 वक्त की नमाज फजर से लेकर इशा तक कौन पढ़ करके आया है, तो चंद ही हाथ उठेंगे, उंगलियों पे आप गिन सकेंगे। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, आपके और हमारे दिमाग के अंदर ये बात बिठा दी गई है कि नमाज नहीं पढ़ने से हम काफिर तो नहीं होते। तो जब हम नमाज पढ़ने से काफिर नहीं होते तो फिर हमें नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं,
ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हनफी मसलक के एतबार से बेनमाजी काफिर नहीं होता, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि नमाज छोड़ने की वजह से वो जन्नती होता है। बेनमाजी काफिर नहीं होता, ये हम मानते हैं, लेकिन बेनमाजी जहन्नमी हो सकता है, मुसलमान होकर भी जहन्नमी हो सकता है, और वो जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। ये हदीस में पहली मर्तबा बयान नहीं कर रहा हूं, आपने बार बार अपने उलमा से सुना होगा, अपने उलमा से दर्जनों बार सुना होगा, मस्जिद के इमामों से सुना होगा। बड़ी मशहूर रिवायत है, इस रिवायत में कोई कलाम नहीं करता, लेकिन गौर करें, जरा तवज्जो करें, थोड़ा सा तज्जिया करें कि अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, सच्चे रसूल फरमा रहे, सादिक व मसदूक फरमा रहे, क्या फरमा रहे कि अगर तुमने जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाए वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में दाखिल होगा। आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, क्या तुम नबी की बात पे यकीन नहीं करते? अगर तुम्हारा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ जाए तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है कि पुलिस के रजिस्टर में मेरा नाम कैसे आ गया, और जहन्नम के दरवाजे पर एक दिन में 5 मर्तबा तुम्हारा नाम, तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारे माँ बाप का नाम, तुम्हारे बच्चों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। तुम्हें सुकून की नींद कैसे आती है, तुम्हें चैन की नींद कैसे आती है? और फिर जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो रिश्वत दे के कटाया जा सकता है, सोर्सेस लगा के कटाया जा सकता है, कुछ ना कुछ तिगड़म करके कटाया जा सकता है, लेकिन अगर जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिख दिया जाए तो वहां क्या रिश्वत चलेगी? वहां किसी का सोर्स चलेगा? वहां कोई किसी की दादागिरी चलेगी? वहां किसी की बाबागिरी चलेगी? अब आप मुझे बताएं भाइयों, जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि हमें एक दिन मरना है और मरकर दुनिया से जाना है, तो फिर बताओ आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते? आखिरत के लिए इबादत क्यों नहीं करते? वो माल, अल्लाह अकबर, जो मरने के बाद दुनिया में ही रह जाएगा। माल कोई ले गया आज तक दुनिया से? अल्लाह अकबर, किसी ने माल अपने साथ ले गया? नहीं ले गया। वो माल जो दुनिया में रह जाएगा, उसको कमाने के लिए कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई सऊदी तक जा रहा